हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अब तो सीईटी हो गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यह सभी के लिए समान एग्जाम है। इस पर हमारा वीडियो बना हुआ है, पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, आपको यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अब जो है हम लोग रेशियो बहुत सारा पढ़ चुके हैं। आज तो हम रेशियो के पार्ट 6 की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि आप जितना हम पढ़ाए हैं उसका आप अपने कॉपी में जो नोट्स तैयार किए हैं, नोट्स तैयार करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट उठा कर देखिए, क्वेश्चन बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिखिए कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम फिर आपको रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये रेशियो जो है, ये तो रेशियो लगभग 30 क्लास रेशियो आपको चलेगा, लगभग 30 पार्ट में रेशियो चलेगा, 1 महीना, लगभग यह 1 महीना रेशियो आपको चलेगा। लेकिन हम क्या सोचे हैं कि आप लोग के लिए जो है स्पेशल क्लास, जैसे मंडे टू फ्राइडे, तो हम डेली आपके पास एक वीडियो आता ही है ये रेशियो का। मंडे टू फ्राइडे आपके लिए रेशियो का वीडियो तो आता ही है, लेकिन अब क्या करेंगे हम कि आपको सैटरडे और संडे ये 2 दिन क्या करेंगे कि आपके लिए हम सिंप्लीफिकेशन हो गया, कैलकुलेशन हो गया। जैसे कि अब गुना करते हैं, हमको गुना करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो हम अब क्या करेंगे कि आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का जो वीडियो होगा वो हम आपके साथ सैटरडे और संडे के साथ आपके साथ हम आएंगे और आपको हम ये बताएंगे। तो अब क्या करना है कि हम लोग को बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत, क्योंकि अब आपके साथ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अब एग्ज़ाम में जो है कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, क्योंकि उसमें तो हम ग्रुप डी की तैयारी करने वाले भी बैठेंगे, एसएससी की तैयारी करने वाले भी बैठेंगे, बैंकिंग की भी करने वाले बैठेंगे। तो सभी का तो दिमाग एक जैसा है नहीं, क्वेश्चन का लेवल एक जैसा होता नहीं है। देखिए आगे क्या होता है। आप लोग के सामने बहुत बड़ा कहिए तो फ़ायदा भी है, मुसीबत भी है, तो बात की बात है। लेकिन आगे हम बात करते हैं रेशियो की। रेशियो का जो हम है पहले 5 क्लास की चर्चा आपके सामने किए हैं, और आज रेशियो का 6 क्लास है, 6ठा पार्ट है। तो दोस्तों आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों तक इंसेप्शन कोचिंग सेंटर को ज़रूर पहुंचाएं। ये हमारा आपसे बहुत बड़ा गुजारिश है, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जो है ज़रूर दबाएं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आपका अब है अगला टाइप आपका। देखिए, क्वेश्चन जो है इनकम पर आधारित है। आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। ए, बी और सी 3 व्यक्ति है जिसके आय का अनुपात, इनकम का अनुपात 2:3:4 है। 3 व्यक्ति है ए, बी, सी, उसके इनकम या आय का अनुपात 2:3:4 है। ठीक, अब दे देगा कि उसके खर्च का अनुपात। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उसके एक्सपेंडिचर का अनुपात, खर्च का अनुपात 3:4:5 है। ये हो गया ए का खर्च, ये हो गया बी का खर्च, ये हो गया सी का खर्च। इनकम की बात है तो ए का इनकम, बी का इनकम, सी का इनकम। तो आपसे यहाँ पे और आगे क्या देता है कि इनकम ऑफ ए, जो ए का इनकम है वो 4000 रुपया है। एक्सपेंडिचर ऑफ सी, और सी का जो खर्चा है वो 2500 रुपया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बी का क्या बचत होगा, बी का क्या बचत होगा। समझ गए हैं दोस्तों। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए इसका बनाने का तरीका है कि बी का बचत क्या हो गया, हमको ए का खर्च, ए का आय दे दिया है, बी सी का खर्च दे दिया है। तो देखिए आगे हम कैसे करते हैं। देखिए
हमको इनकम का अनुपात क्या दिया हुआ है, आय का अनुपात कि 2:3:4 दिया हुआ है, 2:3:4। देखिए अब क्या कहता है कि इनकम ऑफ ए बराबर 4,000 रुपया, जो ए का आय है वो 4,000 रुपया है। तो यहाँ देखते हैं कि ए का इनकम कितना है, 2 है, ए का इनकम कितना है, 2 है, लेकिन यही इनकम यहाँ दिया है 4,000 रुपया। यहाँ पर जो अनुपात में, अनुपात का क्या मतलब होता है, सरलतम रूप। जो सरलतम रूप आपको यहाँ पर 2 दिया है, तो यहाँ पे इनकम कहता है कि ए का इनकम 4,000 रुपया है, ए का इनकम 4,000 रुपया है। तो यही 2 का वैल्यू दिया है ना 4, ये जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसी का वैल्यू यहाँ पे दिया है 4,000 रुपया दिया है। देखिए अब है खर्च, तो खर्च का रेशियो ए करता है 3 रुपया खर्च, बी करता है 4 रुपया खर्च, सी करता है 5 रुपया खर्च। वही है आपको रेशियो में दिया है, अनुपात में दिया है। तो देखिए कि एक्सपेंडिचर ऑफ सी, सी का खर्च दिया है 2500 रुपया, तो सी कहाँ है, सी यहाँ है। तो यही 5 का वैल्यू दिया है 2500, तो हम बी का भी निकाल लेंगे, ए का भी निकाल लेंगे इससे। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, देखिए क्या है, इनकम ऑफ ए 4,000 रुपया, तो हम लिख सकते हैं कि ए का इनकम कितना है यहाँ पे 2, और हमको वैल्यू दिया है कि ए 4,000 रुपया। तो देखिए 2 बराबर, आप इनकम निकालने के लिए बी का यहाँ पूछ रहा है ना, बी का बचत क्या होगा, तो पहले बी का बचत कैसे निकालेंगे, पहले हम बी का इनकम निकाल लेंगे, और ये जो यहाँ पे जो है बी का खर्च 4 रुपया ये निकाल लेंगे खर्च, उसके बाद घटा देंगे तो हो जाएगा बचत क्या होगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पे हमको 2 का वैल्यू दिया है 4,000 रुपया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2 बराबर 4,000, 2 बराबर 4,000। तो हमको 1 बराबर निकलना है, 1 बराबर क्या होगा इसका, आपका 2,000 रुपया। 1 बराबर क्या होगा, 2,000 रुपया। कैसे होगा, तो 4,000 बटा 2 करेंगे तो क्या होगा, 2,000 रुपया होगा। देखिए जब हमको 1 बराबर 2,000 रुपया निकल गया, तो हम निकाल सकते हैं कि ये जो हमको 3 है, 3 बराबर क्या होगा, रुकिए 1 सेकंड मार्कर ले लेते हैं। चलिए देखिए कि हमको जब 2 बराबर दिया था 4,000, तो 1 बराबर हो गया 2,000, तो 3 बराबर हम लिख सकते हैं 6,000 होगा, ये 3 बराबर 6,000। 4 बराबर जब 1 बराबर 2 तो 4 बराबर कितना, 8,000। तो देख लीजिए कि 3 बराबर आपका हो गया 6,000 हो गया, और 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8,000 हो गया। अब देखिए आपका अगला है, अब इस लाइन में आते हैं, खर्च में कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑफ सी, अर्थात सी का खर्चा जो है आपको 2500 रुपया है। तो यही सी का खर्चा है 5, तो 5 किसके बराबर है, 2500 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 5 बराबर कितना, 2500 रुपया। 5 बराबर कितना, 2500 रुपया। तो 1 बराबर हम लोग निकालेंगे, तो 1 बराबर कितना, 500 रुपया। 1 बराबर कितना, 500 रुपया। तो देखिए जब ई 5 बराबर 2500, 1 बराबर 500, तो 4 बराबर, तो 4 को 500 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया हो जाएगा। किसका, आपका ये 4 का हो गया आपको 2,000 रुपया, और 1 का निकलेंगे तो क्या होगा, 5 दिया 15, 1500 रुपया। अब देखिए बस निकल गया हम लोग का, इसमें कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए क्या पूछता है, बी का बचत क्या होगा, बी का इनकम कितना निकालें, 6,000 रुपया। यहाँ पे बी का क्या है खर्चा, 2,000 रुपया। 6 में 2 घटा दीजिए, 4,000 रुपया आंसर निकलता है। तो बी का खर्चा आपको हो जाएगा 4,000 रुपया। बी का खर्चा आप लेके लिए होगा 4,000 रुपया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इस पर दिमाग लगाएं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखते हैं तो आपको बहुत सारा जो क्वेश्चन है आपको इस पैटर्न पर मिलता है। तो आपको हम फिर बता देते हैं कि आपको क्वेश्चन में देगा कि ए बी सी का आय का अनुपात 2:3:4 है, उसके खर्च का अनुपात 3:4:5 है। इनकम ऑफ ए का आय का दे दिया है आपको 4,000 रुपया, सी का खर्चा दे दिया है 2500 रुपया। कहता है कि बी का बचत क्या होगा। तो जब तक हम बी का नहीं निकालेंगे इनकम क्या है तो हमको, और बी का खर्चा क्या है तो बचत निकलेगा नहीं निकलेगा। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का इनकम है 4,000 रुपया, यहाँ पर ए का वैल्यू है 2, तो हम लिख दिए कि 2 बराबर 2,000 रुपया। तो 1 बराबर हो गया 2 बराबर 4,000 रुपया, तो 1 बराबर 2,000 हो जाएगा। काहे कि हम जब 2 दिया है तो में से डिवाइड कर देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 2,000। जब 1 का वैल्यू 2,000 रुपया दे दिया तो हम यहाँ पे ले गए क्वेश्चन को, यहाँ से इसको से 3 बराबर निकाल दिया। 1 बराबर 2,000, 3 बराबर 6,000, 1 बराबर 2,000, 4 बराबर 8,000 हो गया।
उसके बाद दूसरा टाइप में क्वेश्चन है कि इनकम ऑफ ए, खर्च ऑफ जो है सी का खर्चा दिया है 2500, तो यहाँ पे खर्च सी का मान कितना है 5 बराबर 2500, 1 बराबर कितना 500, तो हम निकाल दिए 4 बराबर 2000, 3 बराबर 1500। उसके बाद हम जानते हैं कि बचत कैसे निकालते हैं, जब हम टोटल खर्चा में घटा देते हैं, जब टोटल इनकम में जब हम खर्च को घटा देते हैं तो बचत होता है। तो यहाँ पर देखिए हम 6 में 2000 घटा तो हमको निकल गया 4000 रुपया, 4000 क्या निकल गया आप लोग का बचत निकल गया। तो देखिए दोस्तों, तो हम आपके साथ अब बढ़ते हैं आगे। तो इस टाइप पर हम आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए आपका क्वेश्चन है कि ए बी सी के आय का अनुपात 3:7:4 है, उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए 2400 रुपया के आय में 300 रुपया बचा लेता है तो बी और सी का बचत क्या होगा। कहता है 2400 रुपया के आय में क्या करता है ए 300 रुपया बचा लेता है, तो बी और सी का बचत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या करेंगे हम लोग कि रेशियो लिख लेते हैं। ए बी सी का इनकम का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना 3:7:4, ठीक 3:7:4 हम लोग का रेशियो दिया हुआ है। उसके आगे कहता है कि उसके खर्च का अनुपात, आपको खर्च एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया हुआ है, आपको कितना 4:3:5 दिया आपको खर्च का अनुपात दिया हुआ है, आपको खर्च का अनुपात। उसके आगे हम क्या करते हैं कि अब हमको कह रहा है कि ए 2400 रुपया के आय में 300 रुपया बचा लेता है। तो कहने का मतलब है कि ए का जो है आपको आय इनकम कितना दिया हुआ है, ए का इनकम दिया हुआ है 2400 रुपया। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान से देखिए कि ए का इनकम दिया है 2400 रुपया। उसके बाद कहता है कि ए 2400 रुपया के आय में 300 रुपया बचा लेता है। जब ये 2400 रुपया के आय में कितना है बचत, तो आपको बचत दिया है किसका, ए का बचत है 300 रुपया। तो हम ए का खर्च निकालेंगे। तो ए का खर्च कैसे निकलेगा कि जब हम पूरे आय में बचत को घटा देते हैं तो हमको निकलता है क्या खर्च। तो 2400 में 300 हम घटा देंगे तो हमको हो जाएगा 2100 रुपया ए का खर्चा। अब देखिए, अब हमको रेशियो दिया हुआ है कि आय का अनुपात 3:7:4 है। क्या है कि ABC का इनकम का रेशियो 3:7:4 है और खर्च का अनुपात 4:3:5 है। तो ए का यहाँ पर इनकम कितना है 2400, ए का यहाँ पे भाग कितना है 3। तो हम लिख सकते हैं कि 3 बराबर कितना, 3 बराबर 2400, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 800। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए कि 3, जब हमको यहाँ पे इनकम ही है और यहाँ पे इनकम ही है तो ये लिख सकते हैं किसका है, ए का है। तो 3 बराबर 2400, तो 3 बराबर 2400, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 800। अब देखिए, तो जब 1 बराबर निकला 800 तो 7 बराबर कितना 7×8 56, तो आपको निकल गया बी का जो है इनकम 5600 रुपया। और सी का कैसे निकालेंगे, तो 1 बराबर 800, तो 4 बराबर कितना, तो 8 चौक 32, 3200 रुपया निकल गया आपका किसका, 3200 रुपया किसका निकला आपका, सी का निकला है 3200 रुपया क्या इनकम निकला है। अब देखिए आगे है कि खर्च है ए का कितना 2100 रुपया, 2100 रुपया ए का जब खर्च है तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2100 है खर्च और यहाँ पे खर्च का रेशियो कितना है, ए का 4 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 4 बराबर 2100, 4 बराबर 2100, तो निकालेंगे 1 बराबर, तो 1 बराबर कैसे निकलेगा 2100 डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको निकल जाएगा कितना, कितना निकलेगा 550 रुपया, 550 रुपया निकलेगा कितना, 1 बराबर 550। तो हमको क्या निकलना है 3 बराबर, तो 3 बराबर कैसे निकलेंगे 3 × 550,
तो कर दिए 50 दिया 150, तो 165 1650 रुपया हो गया आपका किसका, बी का खर्च हो गया 1650 रुपया। अब निकालेंगे हम लोग सी का कैसे निकालेंगे, तो 1 बराबर 550, तो 5 बराबर कितना, 5 गुना 550, तो 25 हो गया आपको 250, 275 हो जाएगा आपको 2750 रुपया जो है आपका सी का हो गया खर्चा। देखिए अगर आपको ये वीडियो नहीं आ रहा है समझ में, तो ये लिंक है पीछे से, आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, खोलिए और देखिए। वीडियो जब तक आप नहीं देखिएगा तो आपको ये क्लास कैसे समझ में आएगा। जो था हम पहले प्रीवियस वो आपको हम बता दिए हैं, जो बेसिक था। अब थोड़ा सा हम लोग का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है, गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारे वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, तब आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन था कि जो आय का अनुपात है 3:7:4 है, खर्च का 4-3-5 है, कहता है 2400 में 300 बचा लेता है। तो एक का जो हो गया आपको आय हो गया 2400, 300 बचाया तो खर्च निकालेंगे। यहाँ कहा कि खर्च का रेशियो दिया हुआ है, तो खर्च निकालेंगे, 2400 में 300 घटा देंगे, 2100 होगा। किसका है, दोनों एक का ही है। तो एक का जब आय निकाले तो आय का कितना है 2400, 3 बराबर 2400, 1 बराबर 800, तो कर दिए 8 सती 5600 रुपया, 4 अति 3200 रुपया। फिर क्या किए कि कहता है कि ए का खर्चा कितना है 2100 है, 4 बराबर 2100, 1 बराबर 550 और 3 बराबर कितना 550 गुना 3, 550 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 1650। फिर क्या किए 1 बराबर 5, 1 बराबर 550, तो 5 बराबर कितना तो 275, तो 750 रुपया सी का निकल गया खर्च। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि बी और सी का बचत क्या होगा। बी का बचत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे बी का जो है क्या है आय है 5600 रुपया, तो बी का बचत निकालने के लिए 5600 में 5600 हो गया इनकम, और क्या है यहाँ पे 3 है, ये है खर्च कितना है 1650 रुपया जो है आपका खर्च है। तो 1650 इसमें घटा दीजिए तो आपको निकल जाएगा बी का बचत, 10 में 5 गया 5, फिर आपका बच गया 15 9, तो आपको हो गया 3950 रुपया बी का बचत हो गया। अब कहता है सी का ही बचत निकालिए। सी का बचत जब हमको सी का दिया हुआ है, इनकम कितना है 3200, तो सी का इनकम जब 3200 रुपया है, इसका खर्च कितना है, सी का खर्च है यहाँ पे 5 बराबर 2750 रुपया इसमें घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा 10 में 5 गया 5, फिर आपका 11 7 4, तो 450 रुपया हो गया सी का खर्च। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्या है देखिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है। ए बी और सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। यदि बी का बचत 700 रुपया है, यदि बी का बचत 700 रुपया है, तो सी का खर्च 2000 रुपया है, तो ए का बचत क्या होगा। तो आपको ए का बचत निकालने के लिए पहले आपको ए का इनकम निकालना पड़ेगा, ए का खर्च निकालना पड़ेगा, और इनकम में जब हम खर्च को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बचत निकल जाएगा। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग को कहता है कि ए और बी का जो है क्या इनकम है, ए और बी का इनकम है, उसका रेशियो हमको दिया है 5:3। ए और बी का जो इनकम है उसका रेशियो क्या है 5:3 है। देखिए आगे बढ़िए, ए बी और सी के खर्च का अनुपात 8:5:2 है। तो यहाँ पे लिखिए ए बी और सी के जो खर्च है, जो ए बी और सी का जो खर्चा है उसका रेशियो कितना है 8:5:2 है। ए बी और सी जो है उसका खर्च कितना है 8:5:2 है। अब देखिए आगे क्या कहता है, यदि बी का बचत 700 रुपया है, बी का जो बचत है वो कितना है 700 रुपया है, और सी का खर्च 2000 है। सी का जो खर्च है कितना है, सी का खर्च है हमको 2000 रुपया। देखिए सी का खर्च 2000, यहाँ पे खर्च का रेशियो कितना दिया हुआ 8:5:2 दिया हुआ, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिए सी का खर्च दे दिया है 2000 रुपया, तो सी का खर्च यहाँ क्या है 2 है, तो 2 बराबर
2 बराबर लिखिए सीधा 2000 रुपया, 2 बराबर 2000, तो 1 बराबर 1000, 5 बराबर 5000, 8 बराबर 8000। समझ गए? 2 बराबर 2000 तो 1 बराबर 1000, 1 बराबर 1000 तो 5 बराबर 5000, 8 बराबर 8000 निकल गया। आपको ए का खर्चा है 8000 रुपया, बी का खर्चा है 5000 रुपया, सी का खर्चा है 2000 रुपया। हो गया यहाँ तक, बात खत्म। अब देखिए कहता है यहाँ पे कि बी का बचत है 700 रुपया, बी का बचत कितना है 700 रुपया। यहाँ पे बी का खर्चा कितना है 5000 रुपया। तो यहाँ पे दिया है किसका रेशियो, इनकम का रेशियो, आय का अनुपात। देखिए यहाँ पे हो गया आपका बचत 5000 रुपया, किसका, बी का बचत, हमसे किसका पूछ रहा है, ए का बचत। हम यहाँ जब बी का इनकम निकाल लेंगे तब तो हम निकालेंगे ए का इनकम, जब हम ए का इनकम निकालेंगे तब तो हम ए का बचत निकाल लेंगे। इसलिए देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अनुसार क्या करेंगे हम कि बी का बचत 700 रुपया, बी का खर्चा 5000 रुपया, तो बी का जो होगा इनकम वो कितना हो जाएगा, बी का इनकम आपको कितना हो जाएगा, आपको जो है बी का इनकम देखिए 5000 में 700 हम जोड़ देंगे। काहे जोड़ेंगे, 5000 रुपया हमारा खर्चा है, 700 रुपया बचत है। जब हम बचत और खर्च को जोड़ देते हैं तो निकलता है इनकम। तो 5000 में 700 जोड़ेंगे, क्या होगा 5700 रुपया हो गया आपका किसका, बी का इनकम कितना 5700 रुपया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ए और बी का रेशियो दिया है इनकम का 5:3, 5:3। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, बी का इनकम का रेशियो कितना है 3 है, तो 3 बराबर 5700, 1 बराबर 1900, 1 बराबर क्या हो गया 1900 रुपया। जब आपको 1 बराबर हो गया तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ए का इनकम 5, तो 5 बराबर 19 बचे, 19 पे कितना होता है 95। तो आपको ए का जो है क्या निकल गया, ए का 9500 रुपया निकल गया, क्या आपको निकल गया है आय इनकम। अब देखिए हमको क्या निकलना है, ए का बचत क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में आगे बढ़िएगा तो हम अभी निकाले थे कि खर्च है ए का कितना 8000 रुपया। तो यहाँ पे जब हम खर्च को घटा देंगे 8000 रुपया, जब पूरा आय निकला है किसका, ए का जब पूरा आय निकल गया है आपका 9500 रुपया, ये है ए का खर्च। जब हम पूरा आय में खर्च को घटा